तो बेटी भी है बेटा भी है। इसके 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस तुरंत तलवार निकाल लिया, बाल पकड़ लिया। कहां चला गया प्रेम? ये दुष्ट का प्रेम है। सच्चा प्रेम ऐसे नहीं हटता है। दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीति जथा थिर। ये स्थिर नहीं होता। दिन में कई बार चमक के प्रेम करेंगे, स्वार्थ आया तुरंत आपसे झगड़ा है। ये तो बनता बिगड़ता रहता है। ये दुष्ट का प्रेम है। सुदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बाल पकड़ लिया, देवकी चुप, मौन, किसी की गर्दन पे तलवार, चुप बैठे। ये क्षमा और मौन सहिष्णु की मूर्ति। बगल में सत्य मूर्त वसुदेव बैठे। देवकी एक बार नहीं कि भाई मार रहा है, कहती भैया काहे को मार रहे हो, क्या हमारा अपराध है, इतना तो कह सकती थी। अब अगर भाई से नहीं बोली तो पति से कहती कि बचा लो हमें। पति भी तो बगल में बैठा है। पति से बचाने को नहीं कहा, भैया से कहा क्यों मारे, ये भी नहीं कहा, चुप बैठी है। वसुदेव बोले न मारो, तुम्हारी बहन है, मैं वादा करता हूँ, इससे तो कोई डर आपको है नहीं। पुत्र से अगर डर है तो मैं सत्य कहता हूँ कि जो भी पुत्र होंगे एक एक करके आपको दे दूंगा। इतने सत्यवादी हैं वसुदेव कि कंस जैसे असुर भी उनकी बात का समर्थन करता है, उनकी बात पर बल जोर देता है, मानता है। कुछ लोग ऐसे समाज में हैं, जैसे मान लीजिए आप अच्छे हर जगह सही बात बोले हो भैया, और तुम नहीं, लेकिन अगर देवता दिन कह रहे हैं, देवता प्रसाद कह रहे हैं, तब तो हम मान लेंगे। उनकी बात पे विश्वास, बाकी भैया कितने बार कहे बदल गए, है कि नहीं? तो वसुदेव भी जो बात कहते हैं पक्के है बात की। कंस छोड़ दिया, वसुदेव बेचारे लेके गए। समय आया, पुत्र पैदा हुआ, कीर्तिमान, पहला बेटा। देखो शास्त्र में तो ये बात है, वास्तव में पुत्र को आत्मज कहा जाता है। और सही तो ये है कि सब पुत्र तो आत्मज नहीं है, लेकिन आत्मज सभी कहे जाते हैं। 8 हो तो 8 आत्मज हैं, लेकिन शास्त्र पहले ही पुत्र को आत्मज कहता है। क्योंकि आत्मा वही जाता है आत्मजा, अपनी आत्मा ही प्रथम, मैंने इतनी इच्छा रहती है पुत्र की कि अपनी आत्मा ही आत्मज बन करके आ जाती है। पुत्र के रूप में अपनी आत्मा ही आती है। ऐसे पुत्र को पहला ही बेटा था जो अपनी आत्मा थी। आत्मा से प्यारा कुछ होता है? उस प्यारे पुत्र को अपनी बात को सत्य रख, इतने सत्यवादी हैं कि मैंने कहा है तो करना है। प्रथम पुत्र को ला करके कंस के हवाले कर दिया। कंस तुरंत उसको मारना तो चाहा, लेकिन मन में सोचा कि क्यों इतना पाप लो। देखो इनकी साधुता पर छोड़ दिया। देखो कहीं सत्य जो है आपको संकट से बचा लेता है। सत्य बोलो, सत्य में हो जाती। सत्य पर उनकी सत्यता का देख करके कहा कि नहीं देखो इससे हमको डर नहीं, डर 8वें पुत्र से, आप ले जाओ, थोड़ा 8वें पुत्र को संभाल के रखना। वसुदेव जी लेके चले आए। और जब लेके आए तो नारद जी बोले राम राम, से तो पाप करवाना चाहिए, खूब पाप करे तभी तो भगवान अवतार लेंगे। उसकी बुद्धि फेर दी। 8 रेखा खींची जमीन पे, कहा इधर से गिनो तो 8, इधर से गिनो तो 8, या 20 से गिनो होगा 8। इसका मतलब मार डालूं? हम काहे को कहूं मार डालूं? हम हत्या लेने थोड़ी आए हैं। संत का काम है सावधान करना है। जागे तो जागे, सोए तो सोए। इतना कह के चले गए। बुद्धि बदल दी। कंस जाकर के कीर्तिमान को मार डाला, हत्या कर डाला, और बहन बहनोई को जेल में कर दिया। देखो इतना आतत्याई है कि एक सजा नहीं, बहन बहनोई को जेल, पुत्र की हत्या, हथकड़ी बिड़िया पड़ गई, जेल कर दिया। जेल में 6 पुत्र पैदा हुए, 6 की हत्या कर दिया। इतना बड़ा कष्ट, जरा सोचो कथा क्यों हो रही है कि जरा एक का दुख एक देख करके कितनी बड़ी विपत्ति में हम ढीले हो जाते हैं। हम पर छोटी सी विपत्ति आई, हमें पे आवे आप पे आवे, सब एक ही है संसार की, लेकिन उतनी सी विपत्ति पे हम कितने अधीर हो गए। सबकी एकदम शरीर ढीली हो गई। भगवान ये क्या कर रहे हो, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो। लेकिन वसुदेव देवकी किससे कहे,
जेल ऊपर से बेचारे, और जो भी संतान हो रही उनकी हत्या कर दी जा रही है। वो कैसे जी? देवकी एक दिन अधीर हो गई, वसुदेव जी जेल में समझा रहे हैं, देवकी धैर्य रखो, धैर्य रखो, एक दिन भगवान तुम्हारी सुनेंगे। इतनी भी विपत्ति में भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान से नहीं रहा गया, उनका स्मरण सुने। जब देवकी रोई तो भगवान से सुना, भगवान ने सुना। सातवें गर्भ के रूप में अपने अंश शेष जी को पहले आगे करके, भैया कि तुम पहले चलो। ये रामा अवतार में लक्ष्मण थे, कहा कि अब कि तुम्हें बड़ा भाई बनना है, आगे चलो। तो सातवें पुत्र के रूप में, सातवें गर्भ के रूप में आगे भेजा। फिर योग माया को बुलाया, योग माया से कहा कि योग माया एक काम करो, आदेश करो। कहा देवक्या जठरे गर्भे से साख्यम धाम माम किम ताम सन्निकिस्य रोहण उदरे सन्निवेश। देवकी के जठर में मेरा अंश प्रवेश किया है, उसे खींच करके ले जाकर के रोहिणी के उदर में रखाओ। रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी है, 7 पत्नियां हैं, और 7 पत्नी जो है सगी बहन है। रोहिणी वसुदेवस्य भार्या अस्ते नंद गोकुले अन्यास कंस संविघ्ना विवरेषु बसंती। रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी इस समय कहाँ है? गोकुल में, नंद बाबा के उनके संरक्षण में है। और 5 कंस के डर से भयभीत होकर छिप के रह रहे। देखो वहां की प्रथा थी, मथुरा की बेटी गोकुल की गाय, मथुरा की बेटी गोकुल की गाय कर्म फूटे तो और जगह जाए। हाँ, और क्या भैया, गोकुल की गाय कहीं नहीं जाएंगी, इसीलिए तो गोकुल है, गवाम कुला गोकुला, गायों का कुल है। यहाँ की बेटियां भी कहीं जाने, इसलिए भी ज्यादा बेटियां हो जाती तो एक एक के 5-5 7-7। वसुदेव की भी जो पत्नियां थी 7 सगी बहनें थी। सुदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अब 7वां गर्भ योग माया ने खींचा, कहा ले जाकर के वहां रखाओ। फिर पीछे से 8वें पुत्र के रूप में मैं आ रहा हूँ, और जब मैं मथुरा में जन्म लूं तो तुम गोकुल में जन्म लेना, तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाएगी, लेकिन ये रहस्य किसी को पता न चले। समझौता हो गया। 7वां गर्भ खींचा, ले जाकर के रोहिणी के उदर में रखाया। फिर 8वें पुत्र के रूप में भगवान देवकी के गर्भ में आ गए। सुदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि सादेवकी सर्व जगन निवास, सादेवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। वो जो देवकी है, जो सर्व जगन निवास भूता परमात्मा है, अर्थात जिसके गर्भगृह में सारा संसार है। आवाज तो उल्टा हो गया, सोई परमात्मा देवकी के गर्भ निवास भूता, वो देवकी के गर्भ में प्रवेश किया है। लेकिन परम प्रकाशक परमात्मा देवकी के गर्भ में आया, लेकिन राजन प्रकाश उतना नहीं हुआ, होना चाहिए, लेकिन कारण था, इसलिए उतना प्रकाश नहीं हुआ कि भोजेन्द्र गेहे देवकी अवरुद्धा किसके घर में थी? भोजेन्द्र गेहे। भोजेन्द्र कहते हैं कंस को, वो कंस के कारागार में अवरुद्ध थी। कंस माने वासना के आवरण में बंद थी। जब वासना का पर्दा है तो प्रकाश कहाँ पे? परमात्मा है तो, लेकिन वासना का आवरण होने से परम प्रकाशक परमात्मा वे हृदय में है, लेकिन वासना का आवरण होने से, माया का आवरण होने से परमात्मा दिखता नहीं। तो राजन, जथा सरस्वती ज्ञान खले, जथा घटे दीप शिखा, तथा भोजेन्द्र गेहे और उद्धा। देवकी जिस प्रकार से दीप शिखा घड़े के अंदर रहता है, उसका प्रकाश नहीं होता, दीप रहता है, दुष्ट की विद्या किसी के काम नहीं आती है, तेन प्रकारेण, उसी प्रकार से
देवकी भी कंस के कारागार में और धोने से पूरा प्रकाश नहीं आया। राजन, एक दिन की बात है, कंस कारागार में गया निरीक्षण करने के लिए, तो कुछ देवकी मुस्कुरा रही थी। वो चकित हो गया, मन में सोचा, अरे आह इसमें प्राण हरा हरिर गुहाम, क्योंकि ध्रुवम सितो यन्य पुरे यमी दिशी। ऐसा में प्राण हरा हरि, मेरा प्राण हरने वाला हरि हमको लग रहा है कि देवकी के गर्भगुहा में आ गया है। क्यों? क्योंकि ध्रुवम इयम पुरा ईदिशी नास्ति, इयम देवकी पुरा अग्रे ईदिशी नास्ति जादसी अद्य दृश्यते। जैसे आज दिख रही है, ऐसे मैं कई बार जेल का निरीक्षण किया, ऐसे देवकी कभी नहीं दिखी। हमको लग रहा है कि ऐसा हमें प्राण हरा हरि, मेरा प्राण हरने वाला हरि इसकी गर्भगुहा में आ चुका है, जो आकाशवाणी हुई। तो मुझे क्या करना चाहिए? मारने वाला अगर तैयार है लाठी लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? कहा कि मध्य तस्मिन करणीयमास आशु किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए? कहा आशु एव शीघ्र ही से मार डालना चाहिए। कहा कि मध्य तस्मिन करणीयमासु, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? कहा यदर्थ तंत्रो न विहंत विक्रमम, यदर्थ तंत्रो न विहंत विक्रमम। देखो, हम अपने अर्थ में, स्वार्थ में अपना, चूंकि वीर पुरुष हैं, कौन कह रहा? दूसरा थोड़ी कह रहा, कंस अपने को कह रहा है वीर, कि मैं वीर पुरुष हूँ। अब वीर पुरुष अपने स्वार्थ में अपने पराक्रम को न विहंती न नश्यंती, अपने पराक्रम को नष्ट नहीं करते हैं। हम वीर पुरुष हैं, हम अपने स्वार्थ में ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो बड़ा पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि स्त्रिया ससुगुर मत्या बधोयम, एक ही पाप थोड़ी लगेगा। शास्त्र स्त्री को मारना निषेध करता है, तो स्त्री की मारने की हत्या, और दूसरे ससुर माने हमारी बहन लगती है, बहन की हत्या, तीसरे गुरुमत्या माने गर्भ होती है। तीन तीन पाप राम राम लगेंगे, इतना पाप हो जाएगा, सर पे लेके ढोऊंगा। ऐसा करने से यशः श्रिया हंति नुकाल मायु, यश कीर्ति सब कुछ चला जाता है, यश चला जाता है, तेज चला जाता है, सब क्षीण हो जाता है। अच्छा, जैसा प्रवचन कर रहा है तो जैसे महात्मा कर रहा है, अब प्रवचन किसका है? कंस का। नहीं नहीं, पाप नहीं करना चाहिए, हम वीर पुरुष हैं, अपने स्वार्थ में ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जैसा लोग स्वार्थ में कर डालते हैं। अरे वीर पुरुष हैं भाई, हैं? कायर कथई प्रताप अपने आप हैं। दूसरा कोई कहे तुम्हारी करनी को तो ठीक है, नहीं नहीं हम वीर पुरुष हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ये वही कंस है, इसके पहले भी सुने ना, 6 पुत्र को मारा, बेचारी चिल्लाती रही, तड़पती रही, तब नहीं धर्म को सोचा। अब आज क्यों सोच रहा है? तो महात्मा जी से प्रवचन कर रहा है, बताओ। ये इसलिए ऐसा प्रवचन कर रहा है कि आज गर्भगत परमात्मा का, देवकी के गर्भगत परमात्मा आए हैं, वो गर्भगत परमात्मा का दर्शन किया है, उसकी बुद्धि सही हो गई। क्या समझे? ऐसे सत्पुरुष जिसके हृदय में, बुद्धि में, मन में भगवान विराजते हों, ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से चित्त निर्मल हो जाता है, बुद्धि सही हो जाती है। समझ गए कि नहीं? वैसे आज देवकी के गर्भगत परमात्मा का दर्शन करने से कंस की बुद्धि सही है, इसलिए ऐसा विचार कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा करते हुए चला गया राजन। लेकिन स्थिति क्या हुई? अब तो दिन रात यही सोचने लगा, अब क्या करें? आसीना संविसंतिष्ठन भुंजाना पर्यटन महे चिंतयानो ऋषिकेश समुपस्थित तन्मयम् जगत। अब तो कंस कह के चला गया, इतना करके तो चला गया राजन। कंस के जाने के बाद एक दिन सारे देवता गर्भ स्तुति करने आए, बहुत दिव्य स्तुति, गर्भ स्तुति है। क्षीर सागर के बाद आज फिर आ रहे गर्भ स्तुति करने। सरकार कब तक गर्भ में रहोगे? हैं?
इतना कंस का अत्याचार बढ़ा है। पहले स्तुति कर रहे हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम असत्य से योनिम निहितम च सत्य असत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम असत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। देखो आप सत्य व्रत हो, अर्थात आपका नियम क्या है? सत्य। आप एक नियम बना के अपने यहाँ क्या रखे हो? सत्य को ही आप नियम बना के रखे। सत्य व्रतम, आप सत्य नियम हो, सत्य संकल्प हो, स्वयं सिद्ध ज्ञान हो, सत्य सिद्ध ज्ञान हो। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। और तीन सत्य क्या है? स्थिति, उत्पत्ति और संहार। जन्म, मृत्यु और संहार भी ये सत्य है। आप भी सुबह कहते थे जन्म सत्य है, पक्का है ना? लेकिन परम सत्य नहीं है। त्रिसत्य से सत्य से सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। और क्या? सत्य से योनिम भवान। आप क्या हो? सत्य के योनि हो। इसका मतलब सत्य का योनि हो, इसका मतलब आपसे ही सत्य प्रकट हुआ है। अर्थात आप सत्य से सत्यम परम सत्यम, सत्य के भी आप बाप हो, पितामह हो, सत्य के पिता हो। जन्म सत्य है, लेकिन इनके बाप कौन है? परम सत्य भगवान परमात्मा है, जिन्होंने सत्य को भी जन्म दिया है, जिन्होंने जन्म मृत्यु को भी जन्म दिया है। अगर जन्म भी मृत्यु भी परम सत्य होता, जन्म भी परम सत्य होता, तो जन्म के बाद मृत्यु न होती, या मृत्यु परम सत्य होता तो मृत्यु के बाद जन्म न होता। जन्म लेना कोई अच्छी बात है क्या? जन्मत मरद दुसाधु कोई जीव मुक्त हो जाता, फिर जन्म न होता। लेकिन ये परम सत्य नहीं। इसका मतलब सत्य का भी विनाश होता है, सत्य भी नष्ट हो जाता है, लेकिन परम सत्य जिससे सत्य भी पैदा होता है, वही बीज के रूप में, सत्य के रूप में बचा रहता है। तो देवता कहते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य असत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम। आप